नमस्कार, मैं हूं काजल प्रजापति। आप सभी का DCT न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, DCT न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धेश्वर मंदिर में। दिखाते हैं पाताल गंगा कुंड। आइए हम इधर पे आपको दिखाते हैं कि पाताल गंगा कुंड जो बना हुआ है, हम इधर पे आपको दिखाते हैं। आचार्य जी को स्वप्न देकर यहाँ प्रकट हुए थे जो भगवान श्री सिद्धेश्वर शिव जी हैं, जो कि यहाँ पर आचार्य जी को स्वप्न देकर यहाँ प्रकट हुए थे। कैमरामैन जरा आप कुंड भी दिखाएं। हम आपको श्री इच्छा पूर्ण हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। आइए। गुरुजी, जैसे कि आप देख रहे हैं इच्छा पूर्ण जो मंदिर बना हुआ है और इधर पे दर्शन करने आते कई श्रद्धालु, क्या उनकी क्या इच्छा पूरी होती है? इच्छा पूरे हनुमान जी हमारे जो हैं वो सभी की इच्छाएं पूरा करते हैं जी। जो यहाँ पर आके प्रतिदिन सवेरे इच्छा पूरे हनुमान जी की आरती में शामिल होते हैं और जो भी प्रार्थना करते हैं वो हनुमान जी उनकी इच्छा पूरा करते हैं। क्योंकि ये जो हनुमान जी हमारे हैं वो तांत्रिक हनुमान जी हैं और इनको स्थापना आचार्य धुलेकर जी ने कराई थी, जो कि विशेष विद्वान थे और विशेष मुहूर्त में इनकी स्थापना हुई थी। इस मंदिर के जो हनुमान जी एक बार दर्शन करने आता है उसकी इच्छा होती है कि हम इसको दोबारा आएँ, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति होती है जब वो दोबारा आता है। इसीलिए इच्छा पूर्ण हनुमान जी मंदिर के नाम से रखा गया है। पंडित जी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर जो महिलाएं हैं भजन कर रही हैं। कई लोग बताते हैं कि मंदिर के अंदर जो हनुमान जी का मंदिर होता है वहाँ पर महिलाएं प्रवेश नहीं करती हैं, तो इधर पे महिलाएं कैसे प्रवेश हुई? यहाँ पर इच्छापुर हनुमान जी का जो मंदिर है वो हनुमान जी का भाव, ये लोग महिलाएं जो हैं वो हनुमान जी को विशेष भाव से विशेष भाव उनका रहता है हनुमान जी से। मतलब विशेष भाव का मतलब ये है कि राम जी का ही जो हनुमान जी सेवक हैं उनकी सेवा करने से, उनके दर्शन मात्र से सब उनके संकट दूर होते हैं और यहाँ बाहर से भजन करते हैं उसका प्रभाव होता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
जबकि मंदिर में हनुमान जी के दूर से दर्शन करती हैं, तो इसमें कोई ऐसा व्यवधान नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी के दर्शन नहीं कर सकती हैं या भजन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लगातार भजन करने के लिए आती हैं या फिर हर हफ्ते के हफ्ते? यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 50 से 100 के लगभग महिलाएं प्रतिदिन आती हैं। उनकी सबकी मनोकामनाएं, इच्छा पूरे हनुमान जी पूरा करते हैं। और यहाँ पर विशेष रूप के भजन हनुमान जी के, राम जी के, कृष्ण जी के और देवी के सब भजनों का सामंजस्य के रूप में होता है भजन। यहाँ पर कोई भेदभाव धर्म का कोई वो नहीं है और सभी महिलाएं बैठ के एक स्वर में हनुमान जी के ध्यान से, हनुमान जी के कृपा पात्र बनने के लिए, हनुमान जी के यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आती हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो यहाँ पर हाजिरी लगाने का डेली प्रयास करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुंदेला श्री हरदौल लाला जी के मंदिर में लेके चलते हैं। अब हम आपको अम्बे माता मंदिर के दर्शन करवाते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और मंदिर के दर्शन करवाते हैं। चलते हैं बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। कल है एकादशी। पंडित जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरनारायण द्विवेदी जी। तो ये जो मंदिर है कृष्ण जी का मंदिर है, तो आप इधर पे क्या विशेषताएं जो हैं वो मंदिर की हैं, क्या विशेषताएं? बांके बिहारी की विशेषताएं हैं जी, क्या जो भी इच्छा करो वो पूरा करते हैं। यहाँ के यहाँ और सब पूरा करते हैं। श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं उनके सामने रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, वो उनका पूरा करते हैं। जी, मनोकामनाएं सबकी पूरी करते हैं। पूरी होती हैं। जी, तो आप कितने वर्ष से हैं यहाँ पर इस मंदिर? हम यहाँ 9 साल हो गए। 9 वर्ष हाँ जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तभी से हम बैठ रहे हैं। जी, तो आपको 9 साल हो चुकी हैं सेवा करते करते इस जी मंदिर जी में। जी जी। हम आपको श्री कल्की भगवान के दर्शन करवाते हैं। श्री परशुराम भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। श्री बावन भगवान जी के दर्शन करते हुए हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको श्री नरसिंह भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। अब हम आपको श्री वाराह भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। अब हम आपको श्री कृम भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। मत्स्य भगवान के दर्शन करते हुए हम आपको दिखाते हैं। हम आपको श्री अक्रूर जी महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। लोग बताए जमुना तट के रूप है तेरा सबसे हटके, जो देखे वो रास्ता भटके। सारा रा होली भी रचना तुझसे है रंगोली भी रचना, मेरी हम जोली भी रचना तुझसे है रंगोली भी रचना। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरिओम पाठक जी। हम इनसे बात करेंगे सिद्धेश्वर मंदिर की। सिद्धेश्वर मंदिर कब स्थापित हुआ था, आइए हम आचार्य जी से पूछते हैं और बात करते हैं। आपने ये जो मंदिर है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सिद्धेश्वर मंदिर है जी, और कई सालों से बना हुआ है, तो ये मंदिर मतलब कब से स्थापित है यहाँ पर? जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये द्वापर कालीन भगवान शंकर का शिवलिंग है।
हमारे पूर्व आचार्य बताते थे कि ये द्रोणाचार्य द्वारा स्थापित भगवान शंकर हैं। यहाँ द्रोण गुरुकुल हुआ करता था। द्रोणाचार्य झांसी जनपद के बागाट एक गांव है बरुआ सागर के पास, वहाँ उनका जन्म हुआ था, यहाँ उनका गुरुकुल था। ये उन्हीं के द्वारा स्थापित भगवान शंकर का शिवलिंग है। कुछ वर्षों बाद या संभवतः मुगल काल में मुगलों के अत्याचार से बचाने के लिए शायद हमारे पूर्व के जो पुजारी रहे होंगे या गुरुकुल के आचार्य रहे होंगे, उन्होंने इसको भूमि में दबा दिया था। और फिर कालांतर के बाद जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो भगवान शंकर ने आचार्य धुलेकर यहाँ हुए महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, उनके दादाजी रानी झांसी की फौज में थे, तो उनको स्वप्न दिया कि आपकी इस भूमि में हमारा विग्रह है और उनको निकालिए और पुष्य नक्षत्र में स्थापित करो। पुष्य अर्थात महीने में एक दिन के लिए वो नक्षत्र बहुत सिद्ध नक्षत्र होता है, उसमें स्थापित करना था। भगवान राम भी अयोध्या से रानी जी के साथ पुष्य में ओरछा आए थे। चतुर्भुज मंदिर भी वहाँ पुष्य में बना था, इसलिए इस बुंदेलखंड में पुष्य नक्षत्र का बड़ी महिमा है। और ये दूसरा भगवान शंकर का तो एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पुष्य में बना है। तो फिर आचार्य धुलेकर जी ने स्वामी जी जब झांसी पधारे तो दतिया वाले जो पीताम्बर पीठ के स्वामी जी थे, वो जब झांसी पधारे 1928 में, तो उनको अपनी बात कही। स्वामी जी और दोनों ने मिलकर के वहाँ खुदाई करवाई और भगवान शंकर का शिवलिंग प्राप्त हुआ। फिर पुष्य नक्षत्र में मंदिर निर्माण होता रहा। भगवान शंकर का मंडप प्रवेश हुआ और 21 वर्ष इस छोटे से मंदिर को बनाने में लगे थे, क्योंकि ये केवल पुष्य नक्षत्र में ही बनता था। बहुत इसकी महिमा है, बहुत चमत्कार है भगवान शंकर के, अनंत चमत्कार हैं। लोग जैसे आकर के अपनी बातें बताते हैं तो उसके अनुसार ये बहुत सिद्ध शिवलिंग है और देश में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है। इसका वर्णन भी तंत्र आगमों में लिखा हुआ है, सिद्धेश्वर तंत्र के नाम से। तो बहुत महिमा है इसकी। इसके जो मंदिर का वास्तु है ये भी एक ही पत्थर से बना हुआ है और उस पर भी श्रीयंत्र के नक्शे पर बनाया गया है। ऊपर पूरा श्रीयंत्र जैसा दिखता है, इसलिए भी इसकी बड़ी बहुत महिमा है। जय श्री राम। आचार्य जी, यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं इधर पे मंदिर में शिव जी के? वैसे स्थानीय तो हजारों लोग आते ही हैं, पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। ये अकेला भगवान शंकर का पहले स्थान था, अब यहाँ हनुमान जी भी हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का बड़ा मंदिर भी है, दुर्गा भी है, लक्ष्मी का भी, श्री विद्या का भी मंदिर है, ब्रह्म विद्या का भी मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिरों का प्रांगण है और झांसी के पूरे बुंदेलखंड में बहुत बड़े मंदिरों में एक मंदिर माना जाता है। इसलिए यहाँ भीड़ बहुत रहती है। शिवरात्रि को सर्वाधिक रहती है, सोमवार को भी रहती है और यहाँ नित्य अभिषेक होते हैं जो पूरे देश से लोग यहाँ कराते हैं। अब तो नई व्यवस्था है, ऑनलाइन भी अभिषेक कराने की व्यवस्था है, तो पूरे वर्ष यहाँ अभिषेक होते रहते हैं और लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। उसी अनुसार लोग भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। कितने समय पे होती है? सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है, फिर 7 बजे एक आरती होती है, सायंकाल 8:30 बजे भगवान की आरती होती है, 10 बजे शयन आरती होती है। देश प्रदेश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंदिर के नाम से? सिद्धेश्वर पीठ की परंपरा रही। हमारे जो पूर्व आचार्य थे, आचार्य रघुनाथ विनायक धुलेकर, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनके घर में रहे, उनकी माताजी भी उनके घर में रहीं और स्वयं आचार्य जी ने 4 वेदों पर भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भाष्य लिखा, प्लस और वेदांता संस्कृत का अंग्रेजी जी का बहुत बड़ा एक दर्शन का ग्रंथ लिखा। इस प्रकार बहुत बड़े विद्वान थे और झांसी के वो पहले सांसद हुए। संविधान निर्मात्री की पीठ के भी वो सदस्य थे। तो मैं आज इस होलिका उत्सव के पूर्व में मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, सभी जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि देश सही रास्ते पर चल रहा है और देश में राम राज्य आए। जिस कल्पना के साथ महात्मा गांधी ने राम राज्य की स्थापना के संकल्प को लेकर के आंदोलन किया था, देश स्वतंत्र हुआ था। कुछ लोग भटके हैं शासक प्रशासक, लेकिन अब बहुत अच्छा समय है। योगी मोदी जैसे शासक हमारे पास हैं, तो हमें देश में राम राज्य स्थापित करने की ओर अग्रसर होना चाहिए और पूरे विश्व कल्याण के लिए हमें काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।